सरकार भी कहती है या सब लोग जानता भी है कि इस देश की 65 से 70% आबादी गांव में बसती है और गांव में बसने वाले भोले भाले लोग होते हैं, तो उनको तो सुविधा चाहिए। सरकार के द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित किया जा रहा है उस पॉलिसी का बेहतरीन तरीका से यह भी राशि आप किसी पंचायत में पता करवाइए। भाई जी हमारे 2 साल से कह रहे थे, हम लोग 8 बरस हो गया, 8 बरस में कबीर अंतोष्टि का राशि मेरे पंचायत और भी पंचायतों में एक सुन रहे हैं, तो उनको सुनाने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ 29 को हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग पटना का भी घेरने का काम करेंगे। जो ग्राम पंचायतें हैं जो अपनी कार्यों को करना चाहती है, जो कार्यों का बजट जो भी कार्य जो है योजना बनाती है, उस कार्य योजना का निष्पादन हो, उस कार्य योजना पर काम हो, न कि आप अपनी नीति ऊपर। आंदोलन में वो ताकत है हम जनप्रतिनिधियों का कि हमारे अधिकार को जो छीन रही है सरकार, वंचित करती जा रही है। निश्चित आंदोलन चलेगा और निश्चित 31 अगस्त तक चलेगा, इसके बाद भी चलेगा। अब जोरदार ढंग से पूरे बिहार के पैमाने आप पता करवाएंगे। पंचायत की समिति जो है, माननीय प्रमुख महोदय की गाड़ी यहाँ लगी हुई थी और यही बात अब जाकर के जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा से अध्यक्ष जी से पता करवा लीजिए। हम लोगों से भी खस्ता हाल है। अंतर यही है कि वह लोग मुखरों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, वह लोग उन दंश को झेल रहे हैं। सिवान सदर प्रखंड में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जो आप लोग के अधिकारों में जो कटौती किया है, क्या लगता है कि सरकार आप लोग की आवाजों को सुन रही है या सरकार तक आप लोग की बातों पहुंच रही है? सरकार अगर हमारी आवाज को नहीं सुन रही है तो उसको सुनाने का हम लोग काम करेंगे। जो संविधान में 73वां संशोधन में हम लोग का जो अधिकार मिला है, वही अधिकार सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है वो पंचायत को दिया जाए। और पंचायत में जो भी कार्य, ग्राम सभा अहम भूमिका है उसका, ग्राम सभा का, जो कि लोगों का अधिकार है कि हम ग्राम सभा में जाएंगे तो अपना बात रखेंगे, तो मुखिया जी के माध्यम से ग्राम सभा से निष्पादन करके उनको कार्य को करने का उम्मीद उनको रहता है। अब वही उम्मीद सरकार हम लोग से छीन रही है, कटौती कर रही है, तो हम लोग इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार नहीं सुन रही है तो उनको सुनाने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ 29 को हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग पटना का भी घेरने का काम करेंगे। 6 दिन हो गया सर, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है सरकार की, जी, कुछ बयान नहीं आया सर। अभी तक बयान नहीं आया है तो हमारे लोग लगे हैं उसमें, उस कार्य को करने के लिए। हम लोग इसी बदौलत ना हम लोग आज प्रखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए बैठे हैं हम लोग कि सुनने के लोग काम करें। कहीं ना कहीं पंचायत की उन्नति और प्रगति के लिए मुखिया की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस प्रकार से मुखिया के अधिकारों को कटौती किया जा रहा है सर, क्या लगता है कैसा भविष्य होगा आने वाले पंचायत का, क्या हाल होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा, आज हम मुखिया हैं, कल हमारे कोई भाई बंधु हो या कोई आने वाले और भी व्यक्ति मुखिया बने, अगर इस तरह से कटौती होते जाएगा तो फिर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने से क्या लाभ है? लोगों को क्या उम्मीद रहेगी? जो उम्मीद लोगों को जता रहे हैं वो मुखिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो लोग सुबह अगर उठते हैं तो हमारी ये समस्या है, तो सुबह से लेकर 12 बजे रात तक अगर पंचायत को किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले मुखिया का दरवाजा खटखटाने को वो काम करता है। वो नहीं जानता है कि हमें विधायक है, हमारा MP है, हमारा MLA है, वहां तक पहुंचने का काम नहीं करता है। ये जवाबदेही मुखिया के ऊपर रहता है। देश में चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार जब सरकार का गठन होता है तब तक मुखिया के जो अधिकार है, मुखियाओं का जो अधिकार है उसमें कटौती किया जाता है? इसके पहले भी नल जल जो योजना था वो वार्ड सदस्यों को दे दिया गया, यानी अब लगातार आप लोग का जो अधिकार है वो कटौती किया जा रहा है। तो सरकार क्या लगता है कि आप लोग की बातों को नहीं सुन रही है? अगर सुनती बातों को तो हम लोग धरना प्रदर्शन थोड़ी करते हैं। हम लोग को शौक थोड़ी लगा है, हम लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमको जो अधिकार मिला है पंचायती से, 73वें संशोधन से जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को कटौती किया जा रहा है उसमें। और जो भी है PH नल जल जो भी है क्रियावन वार्ड क्रियावन के पास था, उसको PHD के लिए सौंप दिया गया। कौन से अधिकार आप लोग का कटौती हो चुका है? जैसे पंचायत सरकार भवन है वो हम लोग मुखिया के पास था, अब उसको LEO के हवाले कर दिया गया है। जैसे हमारा पंचायत का पैसा है और उसको ब्रेडा को दे दिया गया है स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। जैसे कबीर अंतुष्टि है, कबीर अंतुष्टि का पैसा आज तक नहीं आया। हम लोग को 2 साल जीते हुए हो गया, अभी तक किसी को कबीर अंतुष्टि का लाभ नहीं मिला है। लोग कहता है कि मुखिया जी खा जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये सब सारे मुखिया लोग सुन रहे हैं ऐसे पंचायत में। मुखिया हैं और बिहार के भविष्य जो है, ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्य होते हैं आपके कंधों पर जिम्मेदारी होती है।
ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं आपके पास ही आकर समस्या का अपना टुकड़ा रखते हैं। आप युवा हैं, आप क्या देख रहे हैं, सरकार आप लोगों के साथ ज्यादती अब कर रही है क्या इससे ज्यादा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भी जनता है सुबह से सुतारी A to Z हर एक चीज के लिए मुखिया के पास जाती है। और धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है कि अपनी नीतियों के माध्यम से धीरे धीरे जो भी ग्राम पंचायतों की शक्तियां हैं, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो भी मुखिया को शक्तियां प्रदत्त की गई है, उसमें धीरे धीरे करके कटौती करते जा रही है, उस शक्ति को छीड़ करते जा रही है। ग्राम सभा में जो निहित पावर है, ग्राम सभा की जो ताकत है, उसको सरकार धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। ग्राम पंचायत सरकार को कुछ अगर अच्छा लगा है तभी तो कटौती किया है ना। इसमें अच्छा कैसे कर सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अब ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है और आप उसको आदेश देते हैं कि फलाना फलाना काम आप करिए, और आप प्रस्तावित पारित करके ग्राम सभा से हमको दीजिए, तो फिर ग्राम सभा का वैल्यू कहाँ रह गया? और गाँव में क्या है कि जनता को काफी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि हमारे मुखिया जिनको हमने वोट देकर जिताया, हमारे सुख दुख में हमारे साथी बनेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे सभी बिहार प्रदेश भर के मुखिया साथी सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो चाहते तो है कि गांव के लोगों का भला हो पाए, लेकिन जैसे ही उन कामों को लेकर ब्लॉक पे आते हैं, जिला में जाते हैं, विफल हो जाते हैं। कारण कि सिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे पास कहने के लिए मात्र जो कि पंचायत कर्मी मिले हैं, एक भी पंचायत कर्मी पंचायतों में अपना समय देने के लिए तैयार नहीं है। और कारण उससे क्या हो रहा है कि पंचायत के जो भी गरीब गुरबा है, महिला बुजुर्ग है, प्रखंडों का चक्कर काटने के लिए विवश है, अपना दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के भाड़ा लगा के और दिन भर चक्कर काटते हैं, काम भी नहीं होता, लौट के जाते हैं। और हम चाहते क्या है कि जिस जनता ने हमको जिताकर अपना पावर दिया है, उस जनता के कार्यों का निष्पादन सहूलियत ढंग से और उसके घर पे उसके पंचायत में हो जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं, जो अपनी कार्यों को करना चाहती है, जो कार्यों का बजट जो भी कार्य जो है योजना बनाती है, उस कार्य योजना का निष्पादन हो, उस कार्य योजना पर काम हो, ना कि आप अपनी नीति ऊपर से थोपे। हम लोग तो यही तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के मुखिया, और इसी को लेकर मांग कर रहे हैं सब। 6 दिन हो गया है और आज भी आप लोग पूरे प्रखंड, पूरे प्रदेश में हर एक प्रखंड पे आप लोग धरना कर रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं सरकार को? निश्चित पड़ेगा। आंदोलन में वो ताकत है हम जनप्रतिनिधियों का कि हमारे अधिकार को जो छीन रही है सरकार, वंचित करती जा रही है। निश्चित आंदोलन चलेगा और निश्चित 31 अगस्त तक चलेगा, इसके बाद भी चलेगा और जोरदार ढंग से पूरे बिहार के पैमाने पर चलेगा। आपको याद होगा, आप कह गए कि क्या कोई असर पड़ता है कि नहीं। आप देखे होंगे कि हमारे देश के किसानों ने जब सरकार 3 बिल, ये कृषि विरोधी बिल लाई थी, किसान विरोधी, आपने देखा कि 13 महीना कि वो जोरदार धरना देकर 700 शहादत देकर के अपनी मांग को सरकार को मनवाई और सरकार को झुकना पड़ा। ये कैसे भूल गए? हमारे बिहार के पैमाने पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधियों के अंदर वो ताकत है कि निश्चित कल के दिनों में हम अपने अधिकार को लेंगे। संविधान के ये 73 संविधान के संशोधन द्वारा जो संविधान के 73 संविधान के संशोधन द्वारा हमें जो अधिकार प्राप्त है, 29 अधिकार निश्चित कल के दिनों में हम हासिल करके लेंगे। इसलिए लड़ाई छिड़ गई है। समान अधिकार और आत्म सुरक्षा ये आज कहीं से जनप्रतिनिधियों का सुरक्षित नहीं है और कल के दिनों में हम लेकर हासिल करेंगे, लेकर रहेंगे। बस यही। जय हिंद, जय भारत। पंचायती राज विभाग में जो मंत्री हैं, आप लोग का कोई डेलीगेट्स यानी आपका कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक कोई ज्ञापन सौंपा है या नहीं सौंपा है? नहीं, लोकतंत्र में जो ताकत, चूंकि हम लोग संवैधानिक पद पे हैं, जैसा कि आप जानिए ना कि सम्मानित मुखिया लोग हैं, संवैधानिक पद है और बहुत सशक्त पद है, बहुत मजबूत है। तो जो संवैधानिक पद पे रहने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो इस उम्मीद और आशा, ये जरूर विश्वास रखिए कि हम लोग संवैधानिक तरीका से लड़ाई को लड़ रहे होंगे। आज हम लोग जो 16 से लेके 31 तक का जो राज्यव्यापी हड़ताल है, ऐसा नहीं कि रेंडम हम लोग अचानक इस हड़ताल को हम लोग लेके आ गए। इससे पहले भी आप लोग सोशल मीडिया या मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखेंगे, हर वक्त हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। जो आवाज लीगल फोरम पे यहाँ आवाज उठता है, यही आवाज हम लोग का यूनियन, हम लोग का संघ स्टेट लेवल पे भी आवाज उठाया है। एक डेलीगेशन मिला, उसका कॉपी हम लोग दिए। बार बार कहने के बाद भी सरकार के लोग, सरकार के रिप्रेजेंट करने वाले माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक इन चीजों को हम लोग पहले से रिटेन तौर पे हम लोगों ने दिया, बावजूद सरकार के लोग कहीं उस पर ध्यान नहीं दिए। तो लोकतंत्र में रहने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग और संवैधानिक पद पे रहने वाले लोग लोकतंत्र के ताकत के माध्यम से आज हम लोग धारणा पे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपने ज्ञापन सौंप दिया है,
तो क्या जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सरकार को, क्या लगा है कि आप लोगों को जो अधिकार है, जो मांग है, उसमें दम नहीं है? नहीं नहीं, अब उन चीजों पर हम नहीं अभी जाएंगे कि दम है कि नहीं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो भी इस देश में जितने लोग हैं उन लोगों के हक और हुकूक के लिए नियम और कानून बना हुआ, किस नियम के तहत कौन कौन सा व्यवस्था चलना है, कैसे सिस्टम चलेगा, उसी सिस्टम के तहत पंचायती राज व्यवस्था है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत संविधान में निहित किया गया है, आप उस ताकत को दे दीजिए ना। और जब उस ताकत को दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं अधिकार हमें मिलेगा। और जैसे वो अधिकार मिलेगा तो उस अधिकार से व्यक्तिगत किसी सम्मानित मुखिया का लाभ होने नहीं जा रहा। उस अधिकार से उस गांव के आवाम, गरीब गुरबा, दबे कुचले, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, शोषित वंचित, तमाम सभी जो हमारे गांव में बसने वाले लोग हैं, जैसे सरकार भी कहती है या सब लोग जानता भी है कि इस देश की 65 से 70% आबादी गांव में बसती है और गांव में बसने वाले भोले भाले लोग होते हैं, तो उनको तो सुविधा चाहिए। सरकार के द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित किया जा रहा है उस पॉलिसी का बेहतरीन तरीका से क्रियान्वयन हो। और कौन करेगा क्रियान्वयन? जो सिस्टम है क्रियान्वयन तो वही करेंगे। और क्रियान्वयन करने वाला सिस्टम डेड पड़ा हुआ है, कोलैप्स पड़ा हुआ है। हम लोग उसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसी सिस्टम को जमीन पर लागू करने के लिए लोकतंत्र के ताकत से राज्यव्यापी हड़ताल पे 16 से 31 तक है। इस बीच में आज 22 तारीख को प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धारणा का आयोजन हुआ और 29 तारीख को 38 जिला के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धारणा का आयोजन। हाँ बताइए। अच्छा, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जो उसमें निचला स्तर पंचायती राज को माना जाता है, जिस प्रकार से क्या लगता है कि दो पंचायती राज है उसको छोड़कर क्यों पंचायती राज व्यवस्था को दिया जा रहा है? ब्लॉक स्तर पे जो है या जिला परिषद उस पर नहीं, हम यही कह रहे हैं, ये दर्द केवल पंचायतों की नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोर आप पता करवाएंगे। पंचायत की समिति जो है, माननीय प्रमुख महोदय की गाड़ी यहाँ लगी हुई थी और यही बात अब जाकर के जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा से अध्यक्ष जी से पता करवा लीजिए। हम लोगों से भी खस्ता हाल है। अंतर यही है कि वह लोग मुखरों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, वह लोग उन दंश को झेल रहे हैं और सम्मानित मुखिया उस दंश का विरोध कर रहा है। तो हम लोग तो मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार अगर नहीं मानती है तो लोकतंत्र में बहुत ताकत है। और आंदोलन, ये बिहार की जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत उर्वरक मिट्टी है और इस मिट्टी में बहुत ताकत है। और देखिएगा आने वाले समय में, आप कह रहे थे ना कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ेगा फर्क। अच्छा, ये सवाल एक सवाल सर आता है, लेकिन सरकार एक तरफ जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, कहीं आप लोग इससे भी बड़ा आंदोलन कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने हक और अपने अधिकार के लिए। वो लाठी खाने से अच्छा है ना कि मालिक जिस उम्मीद से हमको मुखिया बनाए हैं और मालिक लोग पंचायत पर रोज लाठी जो हम लोगों पे बरसाते हैं, शरीर पे नहीं आता है लेकिन सामाजिक रूप पे लाठी का तो प्रयोग होता है। भाई जब चीजों पे जाइएगा, जैसे हमारे कुछ साथी लोग कह रहे थे कबीर अंत्योदय योजना, अरसे हो गया मेरे भाई, एपीएल बीपीएल का जमाना कब का समाप्त हो गया, जमाना कब का समाप्त हो गया। और सरकार का पॉलिसी क्या है? सरकार का पॉलिसी है कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उसमें भी बीपीएल में पति पत्नी डायरेक्ट संबंध जिसका होगा, पति पत्नी, उस पर वैसे व्यक्ति अगर उसकी कभी मृत्यु होती है तो उनको 3000 रुपये मिलना है। वो अभी कैसे मिलना जरा समझ लीजिए। पहले क्या था कि देन एंड देयर उनको राशि देना होता था दरवाजे पे, मृत्यु के विदिन 5 मिनट आधा घंटे बाद पहुंच के पैसा दीजिए। तो उस पैसा से जो संविधान में व्यवस्था दिया गया, कबीर अंत्योदय का जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जब मरेगा तो उसके कफन और लकड़ी के लिए वह राशि दिया जाता है। अब जरा बता दीजिए, वह व्यक्ति आज मरा, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक में ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन करवाने के बाद उनके खाता में राशि जाएगा। मतलब आज मृत्यु और 1 महीना बाद उनका पैसा, यानी कि उनका कजिया भी बीत जाएगा। अब बता दीजिए जरा। और यह भी राशि आप किसी पंचायत में पता करवाइए। भाई जी हमारे 2 साल से कह रहे थे, हम लोग 8 बरस हो गया, 8 बरस में कबीर अंत्योदय का राशि मेरे पंचायत या और भी पंचायतों में 1 रुपया नहीं आया है। 8 साल से। अब गांव के लोग क्या बोलेंगे? गांव के लोग तो यही बोलते हैं कि मुखिया तक कफनों के पैसा लूट गए। लोगों को भाई इससे मतलब नहीं है ना, लोगों को सुविधा चाहिए। और सरकार ने संविधान में ताकत बना दिया गया कि कबीर अंत्योदय का राशि मिलना है और इधर बुरा हालत है। तो भाई ये जो रोज लाठी और डंडा रोज गाली जो हम लोग सुनते हैं, वैसे ही गाली जो लोग देते हैं ना,
उसके अधिकार के लिए हम लोग सरकार से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो सरकार की लाठी पड़ेगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपने मालिकों के लिए सेवा तो करेंगे, अपने मालिकों के हक के लिए लड़ेंगे तो। और लोग ताकत तो इसीलिए नहीं दिए। ऐसी बहुत सारी योजना है, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो व्यवस्था निहित किया गया है, उस व्यवस्था को बिहार की सरकार कोलैप्स करने में लगी है। और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप ताकत दीजिए ना, ताकत दीजिए। जो संविधान में ताकत नहीं थे, हम लोग कोई व्यक्तिगत कोई हमारा अलग डिमांड नहीं है, हम लोग तो वह डिमांड कर रहे हैं जो संविधान में है। और आप दीजिएगा नहीं, और दीजिएगा नहीं तो परेशानी होगा। और आप देखते भी हैं गांव में हमारे साथी लोग कह रहे थे कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, सही बात है, 12 बजे दिन से और 12 बजे रात के बीच का जितना भी समय होता है, कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, राशन हो, किरासन हो, नली हो, गली हो, मार हो, पीट हो, पर हो, पंचायती हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, गांव का कोई भी मामला हो, गांव के लोग सीधा अपने मुखिया के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि मुखिया जी इस कार्यों का निष्पादन करवाइए। और जब कार्यों के निष्पादन में हम अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, उस स्थिति परिस्थिति में वही लोग हमको गाली देते हैं। तो भाई ये चीजें तो स्पष्ट होना चाहिए। अब एक राशन कार्ड की बात आएगी, अब आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। आज भी पंचायतों में जाइए, जिनके घर में 4 चक्का गाड़ी है, जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनका 3 मंजिला मकान है, उस परिवार को लोग राशन मिलता है। और वैसे लोग आज भी वंचित हैं, जो गरीब है, निरीह है, और वह लोग दौड़ के आते हैं, मुखिया जी मेरा राशन कार्ड नहीं बनवाए, तारा मुखिया बनैला कौन फायदा बा, हमारा राशन कार्ड ना बनवाइला। अब जब हम लोग राशन कार्ड बनवाने पे जाते हैं तो मालूम चलता है कि सैकड़ों बार आवेदन हम लोग आरटीपीएस पर करवाए राशन कार्ड बनाने के लिए, बावजूद नहीं बना। तो भाई ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सिस्टम आपका गलत है, और इस सिस्टम से जनता के जनमानस के कार्यों का निष्पादन हम लोग नहीं कर पा रहे। तो आप ताकत दीजिएगा तभी तो निष्पादन करेंगे। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात आती है, आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे हम। विलंब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या विलंब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, आप पता करवा लीजिए। गांव में एक चप्पल घिस जाता है ब्लॉक दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसके बाद महीनों लग जाता है। महीना तो समय लगता ही लगता है, बावजूद उसके पीछे का जो खेल होता है, एक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों रुपए खर्चा हो जाता है। भाई गांव के लोग तो यही कहेंगे कि मुखिया बनौला से कौन फायदा बा, जबकि संविधान में ताकत है कि यह पंचायती राज व्यवस्था से पंचायत के कार्यालय से बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाता। तो ये जो सिस्टम कोलैप्स पड़ा हुआ, उस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि आप ताकत दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था को ग्रास लेवल पर दीजिए। अब मनरेगा को देख लीजिए जरा, मनरेगा में जो भ्रष्टाचार आवाम में जो ये है चर्चा है कि जैसे मनरेगा की बात आती है, लोग कहता है कि मुखिया जी वह लूट के राजा बा। यही तो कंसेप्ट है समाज में, इसी तरह की इसी का तो प्रचार है। लेकिन देख लीजिए कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग। आज का जमाना है कि 228 रुपए में कहीं मजदूर मिलेगा। आज जब 450-500 रुपए मजदूर का रेट हो गया है, आप 228 रुपए दीजिएगा और बावजूद कहिएगा मानक पूरा करिए। अब 228 में काम नहीं हो पाता, मशीन लगाइएगा तभी खतरा है, साहब लोग चढ़ने लगता है। हमारे पीओ साहब है, हमारे पीआरएस हैं, जेई हैं, सब लोग चढ़ने लगता है कि भाई नहीं लगाइए मशीन, लगाइएगा तो फिर आकर के मिलिए, बैकडोर से मिलिए, चढ़ावा दीजिए। तो भाई ये भ्रष्टाचार का जो आलम बना हुआ है ना, सरकार में बैठे हुए सरकार के लोग और सरकार की कंधों की जिम्मेवारी है। और ये किसके सर पे जाता है? तो सम्मानित मुखिया के सर पे जाता है। गाली कौन सुनता है? तो सम्मानित मुखिया सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप मजदूर को 500 रुपए दीजिए और पारदर्शिता के साथ कहिए कि जाकर के सब लोग काम करें। देखिए कैसे काम नहीं होता, तब पैसा भी नहीं दीजिएगा, काम का भी उम्मीद करिएगा। तो ये जो सिस्टम कोलैप्स पड़ा हुआ है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ने का कार्य करें।